आज की वीडियो आपके लिए ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने अभी एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के बाद स्टॉक प्राइस में आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। और हम कह सकते हैं कि इस पूरे फरवरी में ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस को लेकर हलचल रहने वाली है। तो वो नोटिस क्या है ये तो हम देखेंगे ही, इसी के साथ ये भी नोटिस करेंगे कि कंपनी का भविष्य किस तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, जैसा मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, यानी कि गोल्डमैन सैच जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इसी के साथ जो सिटी ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर ओला इलेक्ट्रिक को एक बाय की रेटिंग दी है। लेकिन गोल्डमैन सैच ने अपना जो प्राइस टारगेट है वो घटा दिया है और 118 से 101 रुपए कर दिया है। वहीं सिटी ग्रुप ने भी बोला है कि भाई हम 90 रुपए से घटाकर 85 रुपीज कर रहे हैं। और इस बारे में हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी को लेकर अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। तो ये वाली अपडेट मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताई, हालांकि आपको पता है, लेकिन मैंने इसलिए बताई ताकि जो अब मैं आपको नोटिस दिखाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आ सके कि भाई अब हमें आगे क्या कंपनी में देखने को मिलने वाला है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखकर चलने के भाई गोल्डमैन सैच और सिटी ग्रुप ने इस कंपनी को लेकर अभी भी पॉजिटिव पहलू बनाया हुआ है और जो प्राइस टारगेट है वो अच्छा खासा अभी भी दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए, सिंपली मैं इस अपडेट पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है कंपनी की वो खुल जाती है। आप इधर देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो नोटिस कंपनी ने भेजा है ये नोटिस एनएससी और बीएससी को दिया है, जिसमें कंपनी बताती है कि भाई हम अपकमिंग इन्वेस्टर्स और जो एनालिस्ट हैं उनकी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को शेड्यूल करने जा रहे हैं। अब कंपनी को ये डिस्क्लोज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेबी का जो रेगुलेशन 30 है उसके तहत ये आता है कि अगर कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन ले रही है, कोई भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही है, वो पब्लिकली बताई जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखकर चलनी है। पहली डेट आपको ध्यान में रखकर चलनी है 26 फरवरी। 26 फरवरी को कंपनी में बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको 4 मार्च 2025 ये अपडेट आपको ध्यान में रखकर चलनी है। इस डेट के बाद आपको ध्यान में रखकर चलनी है 6 मार्च। ये 3 डेट ऐसी हैं जहां पर हमें ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो 26 मार्च है, इधर एक बड़ी मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। ये मीटिंग IIFL की 16 एंटरप्राइज इंडियन ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है। इसको मुंबई के अंदर किया जाएगा और ये फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरह से होने वाली है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि भाई मीटिंग से हमारा क्या लेना देना, हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो क्या ही हम करें इस मीटिंग का, क्या हमें मीटिंग से कोई बेहतरीन जानकारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपको जरूर इन मीटिंग्स को देखना चाहिए। इनके जो अंदर बातें हमें आगे निकल के आने वाली हैं सामने, उससे कंपनी के स्टॉक प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इन मीटिंग्स को अटेंड करना, या इन मीटिंग्स में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या दिखाया गया है, ये सब कुछ जरूरी हो जाता है जानना। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि भाई अब आगे ओला इलेक्ट्रिक कैसा परफॉर्म करेगी। वहीं जो 4 मार्च की डेट है, इधर आपको 1-on-1 मीटिंग देखने को मिलेगी। ये एक फिजिकल मीटिंग होगी और ये मीटिंग बैंगलोर के अंदर होने वाली है। वहीं 6 मार्च को भी बिल्कुल सेम ग्रुप मीटिंग होने वाली है, ये भी एक फिजिकल मीटिंग होगी और ये भी बैंगलोर के अंदर होगी। तो ये जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है कि नए इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आए जब वो इस मीटिंग को देखेंगे। यहाँ पर कंपनी सीधा इंटरेक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और मीटिंग का जो भी आउटकम होगा, यानी जो भी रिजल्ट होगा, उससे नो डाउट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर इन मीटिंग्स को अटेंड करेंगे वो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। और उनको अगर कंपनी के ग्रोथ प्लान और स्ट्रैटेजी समझ में आती है तो वो बड़ी क्वांटिटी कंपनीज में एंट्री ले सकते हैं। पर यहाँ पर कंपनी बहुत क्लियर कर रही है, हम किसी भी तरह से जो अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। और अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं और आपको यही नहीं पता कि भाई पब्लिकली क्या क्या अवेलेबल है, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये मीटिंग काफ़ी शॉकिंग लगे। यहाँ पर कंपनी सीधा बोलती है हम किसी भी तरह से अनपब्लिश नहीं करने वाले कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वहीं गाइस एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो ये मीटिंग होने जा रही है एक बड़े बिग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की वजह से हो रही है, जिनका नाम IIFL है। और हम कह सकते हैं कि IIFL जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रेम के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना ये दिखाता है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक इन्वेस्टर्स के साथ इंगेजमेंट एक सीरियस मुद्दा है और इस मुद्दे में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। और आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देती है या अच्छे फ्यूचर प्लान को शेयर करती है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पर और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है और मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में कल भी बताया था कि यहाँ पर जो भविष्य अग्रवाल हैं उन्होंने बोला था कि भाई हम दिसंबर तक लगभग 1000 सर्विस सेंटर ओपन कर लेंगे।
और ये नीचे आप देखेंगे तो आपको इधर ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ये कब पब्लिश किया गया, 22 फरवरी 2025 को। तो मुझे लगा क्यों ना भाई ये लेटेस्ट है तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और ये चैनल जाना भी जाता है कि भाई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर चल रहा है वो आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन मैं जैसे ही नीचे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर सोर्स लिंक भी मिलता है, और जैसे ही मैं इस सोर्स लिंक पे क्लिक करता हूँ तो एक ऑफिशियल अपडेट खुलती है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा। और जब इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैं ये आर्टिकल रीड करता हूँ तो मुझे बहुत क्लियर नजर आता है कि ये जो अपडेट है ये अपडेट 27 सितंबर 2024 की है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि अभी ओला के पास लगभग 800 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और लगभग 500 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, लेकिन जो हाइपर सर्विस आने वाली है कंपनी के, उससे एआई पावर और ऑन डिमांड सर्विस कंपनी लाने वाली है, तो कंपनी के ये सर्विस सेंटर और ये सब चीज़ बढ़ने वाली है। ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो अपडेट है थोड़ी पुरानी है। कितनी पुरानी है ये मैंने आपको डेट भी दिखा दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई चलो ये अपडेट पुरानी है, लेकिन लेटेस्ट करंट में अभी कंपनी के कितने सर्विस सेंटर हैं और ओवरऑल कंपनी का क्या प्लान है। क्योंकि जैसा हमें पता है कि भाई ओला का जो स्टॉक है क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे के जो सॉलिड रीजन है वो यही है कि कंपनी की जो ग्रोथ है, यानी जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं चल रहे। अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को सुधार लेती है तो स्टॉक प्राइस में नो डाउट ग्रोथ आएगी। अब ये जो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी की जो सेल है वो नहीं बढ़ पा रही। सेल क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि कंपनी के पास जो सर्विस सेंटर्स हैं या कंपनी के पास जो स्टोर है वो काफ़ी लिमिटेड है, जिसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे स्कूटर्स को लेकर प्रॉब्लम हो, उसकी सर्विसेज को लेकर प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना ओला कर रहा है। और कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है ओला से धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से सीसीपीए द्वारा भी कंपनी को नोटिस जा चुके हैं, इन नोटिसों का भी जवाब कंपनी दे चुकी है। तो ओवरऑल जो मुद्दा है वो यही है कि अगर कंपनी अपने सर्विस सेंटर्स को अच्छे से इंप्रूव कर ले, कंपनी अपने स्टोर्स को अच्छे से इंप्रूव कर ले, तो ये स्टॉक हमें प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वो जो अपडेट थी वो थोड़ी पुरानी थी, लेकिन अभी मैं आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये है स्क्रीनर और मैंने ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक खोला हुआ है। हम देखेंगे कि भाई अभी कंपनी में कितने सर्विस सेंटर्स चल रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ चल रही है और कंपनी अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए क्या कर रही है। यहाँ पर मैं इन्वेस्टर्स पे चलता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के आगे चलता हूँ, और ये आप देख सकते हैं फरवरी 2025 की पीपीटी। मैं इस पीपीटी को ओपन करता हूं तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है खुल जाती है। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल पीडीएफ ओपन हो चुकी है, और मैं चलता हूं पेज नंबर 7 पे। मैं यहां पर 1 लिखा हुआ है, 7 करके मैं एंटर कर देता हूं तो मेरे सामने पूरा सेगमेंट खुल के आ जाता है। ये आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंपनी ने यहाँ बोला है कि जो हमारा भाई Q2 का टारगेट रहेगा, इसमें हम 2000 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद कंपनी बोलती है जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कंपनी ने 4000 टच पॉइंट टच कर दिए हैं, और 2024 तक का ये डेटा है, यानी कि 4000 तक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कंपनी के खुल चुके हैं। यहाँ पर कंपनी बताती है कि भाई सितंबर में तो बहुत ही कम थे, लगभग 784 ही थे, लेकिन दिसंबर आते आते हमने इसको 4000 कर दिया है। और वहीं आज के टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा ईवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में बन चुका है, और यहाँ पर कंपनी ये बताती भी है द लार्जेस्ट ईवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। तो इतनी सी ही लाइन में हमें काफी कुछ इस कंपनी के बारे में जानने को मिल जाता है। उसके बाद इधर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं ये कंपनी के टचेस पॉइंट हैं जहां पर आप ओला की सर्विसेज, ओला के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, और जो कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगले पॉइंट में ओला ये बताती है कि ओला का प्रेजेंस अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेकर सिटी, टाउन, तहसील और ताल्लुक तक कंपनी ने एक्सपेंड कर लिया है, और कंपनी ये श्योर कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी परचेज करें हमारी, और हमारी सर्विसेज को ईजी तरीके से यूज़ भी कर पाएं। अब जितने भी कंपनी नए ओला स्टोर ओपन कर रही है उसके साथ ये कंपलसरी कर दिया गया कि एक सर्विस सेंटर जरूर होगा उसके आसपास, ताकि कस्टमर्स को सेमलेस ओनरशिप एक्सपीरियंस मिल सके। और वहीं कंपनी ने अपना जो सर्विस टाइम है इसको भी डिक्रीज किया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहां कंपनी पहले सितंबर 2024 से पहले लगभग 2.5 दिन लेती थी सर्विस को पूरा करने में, लेकिन अब जनवरी 2025 से सिर्फ कंपनी 1.1 डेज लेने वाली है, जो कि बहुत ही कम हो चुका है, यानी कि सर्विसेज बहुत फास्ट कंपनी ने कर दी हैं। कंपनी ने अपना फ्यूचर प्लान भी रिवील किया है कुछ हद तक, और कंपनी के फ्यूचर प्लान से आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी का टारगेट क्या है। कंपनी ने सीधा बोला है कि जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, यानी कि कस्बे वाली जगहें हैं, जो गाँव हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, वहाँ के कस्टमर्स को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल बहुत है और हर कोई चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना।
अब नो डाउट गाइस पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ओला इसको कैसे डील कर पाती है। बाकी आपका क्या सोचना है इन सभी अपडेट्स के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बात तो तय है कि भाई ओला का मैनेजमेंट काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि ओला बहुत तेज़ी से ग्रो हो। ये भी देखने में आ रहा है कि भाई ओला का मैनेजमेंट हो या फिर कंपनी के CEO हैं, आए दिन हमें बड़ी अपडेट दे ही रहे हैं और ओला का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है पूरे ओवरऑल इंडिया में, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन स्टॉक प्राइस में कोई खास हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बट अब इंतज़ार करते हैं कि भाई आने वाली डेट, जो मैंने डेट्स आपको बताई हैं, 26 फरवरी आपको याद रखनी है, 3 मार्च आपको याद रखनी है और 6 मार्च भी आपको याद रखकर चलनी है। इन तीनों दिनों में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, तो इन अपडेट्स को ध्यान में रखकर चलिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और बस जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।